हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे इरिडोइड्स, अदर टर्पेनॉइड्स एंड नैप्थाक्विनोन। ये जो टॉपिक है फार्माकोग्नोसिस इन फाइटोकेमिस्ट्री बी फार्म थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ हम बात करते हैं इरिडोइड्स, अदर टर्पेनॉइड्स एंड नैप्थाक्विनोन्स। इसमें आपको जो सिलेबस में पढ़ना है जेंशियन जो कि बिटर ग्लाइकोसाइड है, देन आर्टिमिशिया सेस्किटर्पिनॉइड है, टेक्सस डाइटर्पिनॉइड एंड कैरोटिनॉइड्स जो कि टेट्राटर्पिनॉइड्स है केमिकली। तो ये कुछ जो कंटेंट्स या ड्रग्स पढ़नी हैं इस टॉपिक में। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं इरिडोइड्स। बेसिकली इरिडोइड्स क्या हैं? इरिडोइड्स आर ए क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फाउंड इन द वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड इन सम एनिमल्स। ये जो इरिडोइड्स हैं ये सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं और कुछ एनिमल्स में भी मिलते हैं। सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मैंने पहले ही बताया है कि ये प्लांट मेटाबोलाइट्स जो हैं प्लांट्स इनको प्रोड्यूस करते हैं अपने डिफेंस के लिए, और इन्हीं सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स को हम एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं। यहाँ हम देखें कि दे आर मोनोटर्पीन्स and biosynthesized from isoprene and they are often intermediates in the biosynthesis of alkaloids। बेसिकली क्या है? ये मोनोटर्पीन्स हैं और आइसोप्रीन से ये इनका बायोसिंथेसिस होता है और ये एल्कलॉइड्स में इंटरमीडिएट की तरह वर्क करते हैं। एक इंटरमीडिएट्स होते हैं एल्कलॉइड्स के बायोसिंथेसिस में। नेक्स्ट हम देखें केमिकली इरिडोइड्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए साइक्लोपेंटेन रिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक साइक्लोपेंटेन रिंग होती है जो कि 6 मेंबर्ड ऑक्सीजन हेटेरोसाइकिल से फ्यूज़ होती है। इसमें जो केमिकली जो है इसमें साइक्लोपेंटेन रिंग होती है इरिडोइड्स में, और जो कि 6 मेंबर्ड ऑक्सीजन हेटेरोसाइकिल से फ्यूज्ड होती है। नेक्स्ट हम देखें कि अगर हम इसका जो है क्लीवेज अगर होता है, यहाँ क्लीवेज ऑफ ए बॉन्ड इन द साइक्लोपेंटेन रिंग, अगर साइक्लोपेंटेन रिंग में के बॉन्ड में क्लीवेज होता है तो उससे एक सेको इरिडोइड्स एंड मिलते हैं, और जैसे कि एमेरोजेंटिन। इसमें जो है अगर क्लीवेज होता है साइक्लोपेंटेन रिंग का तो इससे जो एक क्लास सब क्लास है सेको इरिडोइड्स ये बनते हैं। जो इसमें एग्जांपल है एमेरोजेंटिन। वहीं हम देखें कि इरिडोइड्स आर टिपिकली फाउंड इन प्लांट्स एज ग्लाइकोसाइड्स। बेसिकली जो है ये प्लांट्स में ग्लाइकोसाइड की फॉर्म में होते हैं एंड मोस्ट ऑफन बाउंड टू ग्लूकोज। अब आगे हम देखें इसमें देन नेक्स्ट क्लास है इसमें नैप्थाक्विनोन। नैप्थाक्विनोन किसे कहते हैं कि नैप्थाक्विनोन रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विद साइटोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू जनरेट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एंड इंटरफेयर विद द प्रोसेस ऑफ सेल रेस्पिरेशन। तो ये क्या बेसिकली क्या करते हैं? नैप्थाक्विनोन्स जो हैं ये भी सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स हैं और इनमें जो है साइटोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये क्या करते हैं कि एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को ये जनरेट करते हैं और सेल रेस्पिरेशन में भी इंटरफेयर करते हैं। तो यहाँ नैप्थाक्विनोन की हम बात करते हैं तो ये बेसिकली नैप्थाक्विनोन्स आर मेडिसिनली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं विद ए डाइवर्स एरे ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें काफ़ी सारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक, एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटीज़। ये सभी एक्टिविटीज़ इसमें नैप्थाक्विनोन्स में पाई जाती हैं। आगे हम देखें कि नैप्थाक्विनोन्स आर इफेक्टिवली quinones with another aromatic ring fused onto them. They are usually occur as glycosides। मैंने आपको बताया कि ये ग्लाइकोसाइड की फॉर्म में होते हैं। यहीं हम देखें विटामिन के जो होता है, विटामिन के इज़ ए डेरिवेटिव ऑफ 1,4 नैप्थाक्विनोन। जो विटामिन के जो है वो भी 1,4 नैप्थाक्विनोन का ही डेरिवेटिव है। आगे हम देखें इसमें जो कुछ ड्रग्स हैं, इसमें ड्रग्स हम देखते हैं कि जेंशियन, सबसे पहले जेंशियन। तो बायोलॉजिकल सोर्स जो है इसका जेंशियन कंसिस्ट ऑफ ड्राइड अनफर्मेंटेड राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ जेंशियाना ल्यूटिया एंड फैमिली इसकी है जेंशियनेसी, जेंशियाना ल्यूटिया। ये इससे मिलता है इसके जो राइजोम है रूट से।
मैंने आपको बताया था जब भी आप बायोलॉजिकल सोर्स आप एग्जाम में लिखेंगे तो 3 चीज़ें इसमें आपको लिखनी होंगी। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच ड्रग इज़ ऑब्टेन्ड, को ड्रग का कौन सा पार्ट है जिसके ड्रग मिल रही है, किस पार्ट से इसका मिलता है। दूसरा, इसमें आपको जो है उसका बोटानिकल नेम लिखना पड़ेगा और फैमिली। यहाँ जो है हम बात करते हैं इसकी जेंशन की, तो जेंशना ल्यूटिया का राइजोम रूट्स इसका जो है यूज़ करते हैं, इसमें मिलता है, और इसका जो है फैमिली जेंशनेसी। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की हम बात करें तो ये बिटर ग्लाइकोसाइड्स है। जेंशन कंटेन्स बिटर ग्लाइकोसाइड्स, और इसमें ड्राइड जेंशियन रूट कंटेन्स, इसमें जो है जेंटिनिन एंड जेंशियामेरिन एंड बिटर ग्लाइकोसाइड्स, इसमें बिटर ग्लूकोसाइड्स टुगेदर विद जेंशियनिक एसिड जेंटिसिन, ये सब कंपाउंड्स इसमें होते हैं। एक और इसमें कंपाउंड है जेंशियोपिक्रिन, ये अनदर बिटर ग्लूकोसाइड, ए पेल येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो कि फ्रेश रूट में मिलता है। जेंशियोपिक्रिन जो है ये फ्रेश रूट में मिलता है। और वहीं हम देखें जेंशियन कंटेन्स ए बिटर ट्राइसेक्राइड जेंशियानोज, एक और इसमें जो है होता है जेंशियानोज कंपाउंड इसमें होता है जो कि बिटर ट्राइसेक्राइड है। जब जेंशियानोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो ये 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो ग्लूकोज के देता है और 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का देता है। on which on hydrolysis means gentianose on hydrolysis yield 2 molecules of glucose and 1 molecule of fructose। इनका कुछ स्ट्रक्चर आप देखें तो ये जेंशियानिन का स्ट्रक्चर है और दिस वन इज जेंशियोपिक्रिन। आप अगर कुछ एग्जाम में एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसका आपका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिलते हैं। देन यूजेस जो है इसके, बीटा टॉनिक है, कोई प्लांट बीटर्स में आता है ये, एंड स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सिक्रेशन। बीटा टॉनिक है तो ये एपेटाइजर भी होगा, जाहिर सी बात है कि एपेटाइट एनहांसर है। वहीं जेंशियन इज़ यूज्ड इन हर्बल मेडिसिन फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में इसको यूज़ किया जाता है। फीवर में, हाइपरटेंशन, मसल स्पाज्म, पैरासिटिक वॉर्म, वुंड्स, कैंसर, सिनुसाइटिस एंड मलेरिया, इन सब कंडीशन में जो है जेंशियन को यूज़ किया जाता है, इसका यूज है इसमें। देन हम देखें नेक्स्ट ड्रग इज़ आर्टिमिशिया को जो है वॉर्न सीड या सेंटोनिका भी कहते हैं, जबकि इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो है यहाँ पे हम इसको बायोलॉजिकल सोर्स में यहाँ अनएक्सपेंडेड फ्लावर हेड्स यूज़ करते हैं। इसमें जो इसका जो पार्ट्स हैं वो अनएक्सपेंडेड फ्लावर हेड्स इसमें यूज़ होते हैं किस आर्टिमिशिया एनुआ की। इट कंसिस्ट ऑफ अनएक्सपेंडेड फ्लावर हेड्स ऑफ आर्टिमिशिया एनुआ, आर्टिमिशिया मैरिटिमा, आर्टिमिशिया सीना और आर्टिमिशिया ब्रेविफोलिया। ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो यूज़ होती हैं, जो ड्रग का सोर्स हैं, और फैमिली जो है इसमें एस्ट्रेसी। और भी स्पीशीज़ हैं जिसमें जो है ये आर्टिमिशिया जो है मिलता है हमें। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हम बात करें तो इसमें जो एक मेन केमिकल कंपाउंड होता है आर्टिमिसिन, इट कंसिस्ट ऑफ ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर्टिमिसिन एंड ए येलो वोलेटाइल ऑयल कंसिस्टिंग ऑफ सीनियोल। एक इसमें येलो वोलेटाइल ऑयल होता है जिसमें सीनियोल भी होता है, और वही जो है इसके ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। येलो वोलेटाइल ऑयल कंसिस्टिंग ऑफ सीनियोल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑर्डर। देन एक और इसमें एग्जांपल इसमें जो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, सेस्क्विटर्पिन लैक्टोन इसमें होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेंटोनिन आल्सो प्रेजेंट। देन यूजेस की हम बात करें तो टॉनिक है ये, बेसिकली टॉनिक टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इन ट्रीटिंग इंटरमिटेंट फीवर्स। और इसमें जो है और भी इसके यूजेस हैं एंथेल्मेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीस्पाज्मोडिक, स्टिमुलेंट, वर्मीफ्यूज एंड कार्मिनेटिव। और आर्टिमिसिन जो है वो एक एंटी मलेरियल ड्रग है। आर्टिमिसिन इज़ यूज्ड एज एंटी मलेरियल, इट शोज एंटी मलेरियल इफेक्ट्स बाई इट्स रैपिड ब्लड शाइजोंटिसाइडल एक्टिविटी। तो यहाँ आपने देखा भी होगा अभी जो मलेरिया या चिकनगुनिया की जो भी डिजीज़ हुई थी उसमें काफ़ी प्रिस्क्राइब किया गया था आर्टी ईथर और आर्टीमीथर। ये जो आर्टी ईथर और आर्टीमीथर जो है ये सिंथेटिक कंजेनर्स हैं, सिंथेटिक मेडिसिन हैं आर्टिमिशिया एनुआ की ही, तो ये मलेरिया में बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट ड्रग इज़ टेक्सस को हम जो है यू कहते हैं, YEW और तलिस्पत्रा। बायोलॉजिकल सोर्स की हम बात करें इसमें तो यहाँ पे आप देखिए इसमें इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स,
bark and roots of various species of Taxus family Taxaceae. देन कुछ इंपॉर्टेंट इसकी स्पीशीज़ हैं जो ड्रग का सोर्स हैं, जैसे कि टेक्सस ब्रेविफोलिया, पैसिफिक व्यू कहते हैं इसको, इसका स्टेम बार्क यूज़ होता है। दूसरा है टेक्सस कैनाडेंसिस, इसको कैनेडियन और अमेरिकन यू कहते हैं। देन इसका लीव्स एंड रूट्स इसका यूज़ होते हैं। थर्ड इसमें है टेक्सस बकाटा, टेक्सस बकाटा को यूरोपियन और इंग्लिश व्यू होते कहते हैं, और इसकी लीव्स जो है इसका सोर्स है। देन टेक्सस कस्पिडाटा, यहाँ पे जापानीज़ व्यू है ये, और ये जो है आपका जापानीज़ व्यू और लीव्स इसकी यूज़ होती हैं। ये कुछ ड्रग्स हैं और कौन कौन से पार्ट्स इनके यूज़ होते हैं इसके बारे में है। आगे हम देखें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हम बात करते हैं इसमें, तो टेक्सस जो है और यू ट्रीज कंटेन एल्केलॉइड्स, बेसिकली इसमें क्या होते हैं, एल्केलॉइड्स होते हैं, टैक्सेंस कहते हैं, कॉल्ड टैक्सेंस दैट हैव एंटी कैंसर एक्टिविटी। ये टैक्सेंस जो है इनमें एंटी कैंसर एक्टिविटी होते हैं, और इन्हीं से जो है ये पैक्लीटैक्सेल जो सिंथेटिक ड्रग है, सेमी सिंथेटिक एंटी कैंसर ड्रग है, पैक्लीटैक्सेल एंड डॉक्सीटैक्सेल, ये जो है इसी से बनते हैं। देन देखें कि दीज आर द बेसिस ऑफ सेमी सिंथेटिक एंटी कैंसर ड्रग्स, पैक्लीटैक्सेल एंड डॉक्सीटैक्सेल। देन टैक्सोल वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ टेक्सस ब्रेविफोलिया। टैक्सोल जो है जो ड्रग है वो टेक्सस ब्रेविफोलिया से आइसोलेट किया गया है, जबकि इसका यील्ड जो है वो यील्ड 0.01% जो है बहुत कम है, वेरी लो यील्ड इसका जो है था इसका टैक्सोल का। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ट्राइसाइक्लिक एंटी डाइटरपीन्स, और भी जो उसमें कंपाउंड्स हैं ट्राइसाइक्लिक डाइटरपीन्स। देन टैक्सेन न्यूक्लियस विद टैक्सेन न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल इसमें जैसे कि टैक्स्यूसिन्स, देन बैकेटिन थर्ड एंड टैक्सागिफिन और टैक्सीन, टैक्सोल एंड सीडो एल्कलॉइड्स, ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड्स हैं जो मिलते हैं इसमें। देन यूजेस की हम बात करते हैं तो टैक्सोल इनहिबिट्स द पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूब्यूलिन, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है टैक्सोल का, ये जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है उसका पॉलीमराइजेशन को ये प्रिवेंट करती है, इनहिबिट्स द पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन सिमिलर टू पोडोफिलोटॉक्सिन एंड विनक्रिस्टीन। जैसे पोडोफिलोटॉक्सिन और विनक्रिस्टीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वो सेम एक्शन टैक्सोल का है, और इट वाज यूज्ड टू ट्रीट ओवेरियन ट्यूमर्स एंड अदर कैंसर्स। देन टैक्सोल प्रिवेंट्स स्प्रेडिंग ऑफ मेटास्टैटिक कैंसरस सेल्स, जो है ये मेटास्टैटिक कैंसरस सेल्स को स्प्रेड करने से रोकता है, और टैक्सोल जो है अप्रूव्ड बाय USFDA फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरियन कैंसर, और इस टैक्सोल को जो है USFDA ने ओवेरियन कैंसर को ट्रीट करने के लिए अप्रूव भी किया है। देन इट इज़ आल्सो यूज इन लंग कैंसर्स, और भी इसके यूजेस हैं लंग कैंसर में, गैस्ट्रिक एंड सर्वाइकल कैंसर, हेड नेक कोलन एंड प्रोस्टेट कैंसर्स, इस सभी टाइप के कैंसर्स में इनका जो है टैक्सोल का यूज़ है। देन नेक्स्ट हम क्लास देखें कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स जो क्या है, ये बेसिकली टेट्राटर्पिनॉइड्स हैं। टेट्राटर्पिनॉइड्स हैं, केमिकली कैरोटिनॉइड्स बिलोंग टू टेट्राटर्पिनॉइड्स एंड कंटेन्स 40 कार्बन एटम्स। यहाँ जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये 40 कार्बन एटम्स इसमें होते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ 4 टर्पीन्स यूनिट्स, 4 टर्पीन यूनिट विद 10 कार्बन एटम्स, विद 10 कार्बन एटम्स। 4 टर्पीन यूनिट्स होती हैं जिसमें हर टर्पीन यूनिट्स में 10 कार्बन होते हैं, और इस तरीके से ये 40 कार्बन एटम्स के होते हैं कैरोटिनॉइड्स, केमिकली जो है टेट्राटर्पिनॉइड्स हैं। देन हम देखें कि बीटा कैरोटीन, इसमें जो है बीटा कैरोटीन, नियोजेंथिन एंड ल्यूटीन कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि प्लांट्स के लीफ पार्ट में एक्यूमुलेट होते हैं। The beta carotene, niacin and lutein are a few examples that accumulate in the leaf part of the plant. Then हम देखें कि some chloroplastic carotenoids or their derivatives are accumulated in, कुछ जो है कुछ जो क्लोरोप्लास्टिक कैरोटिनॉइड्स हैं और या उनके डेरिवेटिव्स हैं वो फ्रूट्स में और कुछ रूट्स में और कुछ सीड्स में जो है एक्यूमुलेट होते हैं। ये फ्रूट्स में एग्जांपल है जैसे कि कैप्सेंथिन जो है जिसकी जो कि मिर्च या जो आपकी जो है कैप्सिकम में मिलता है, तो दे आर फाउंड इन कैप्सिकम
लाइकोपीन जो है फाउंड इन टोमेटो, एंड एपोकैरोटिनॉइड्स फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स। वहीं कुछ रूट के एग्जांपल्स हैं, कैरोटीन फाउंड इन कैरेट रूट्स, एंड सीड के कुछ एग्जांपल हैं जियाजेंथिन फाउंड इन कॉर्न। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। केमिकली कैरोटिनॉइड्स आर फैट सॉल्युबल प्लांट पिगमेंट्स, बेसिकली क्या है ये, केमिकली जो है फैट सॉल्युबल प्लांट पिगमेंट्स हैं दैट प्रोवाइड कलर इन नेचर। देन these are polyisoprenic compounds composed of 8 isoprene units, जो कि ये है polyisoprenic compounds हैं जो कि 8 isoprene units के बने होते हैं। C40 isoprene units क्या होती है, C5H8 जो है ये होता है आपका एक आइसोप्रीन यूनिट होती है। तो अगर हम बात करते हैं कैरोटिनॉइड्स की, तो ये 8 आइसोप्रीन यूनिट्स इसमें होगा, तो ये हो जाएगा आपका C40 और H64। तो ये सब जो है इसमें होगा। देन ये कंप्लीट इसमें टॉपिक हो गया इसमें है, तो आप इसको देख लें। धन्यवाद।